दिसंबर 2022 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि यहाँ पे जो जियो है वो नेटफ्लिक्स को खत्म कर देगी और सभी ओटीटी एप्स का यहाँ पे राजा बन के बैठ जाएगी। ये चीज आज 2024 में हो चुकी है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे डिज्नी इंडिया और रिलायंस के बीच में मर्जर हो गया है, जिसके बाद यहाँ पे इनके पास इतनी एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि इनके पास स्टार के चैनल्स होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, ये सब। इसके साथ ही यहाँ पे वायाकॉम 18 के चैनल, जैसे कि बात करें कलर्स, एमटीवी। ओटीटी एप्स में बात करें तो इनके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी आ गया, यहाँ तक कि जियो सिनेमा भी आ गया। और तो और इनके पास अगर कंटेंट की बात करें तो डिज्नी का सारा कंटेंट, जिसके अंदर डिज्नी, स्टार वॉर्स और मार्वल के शोज होंगे। वहीं जियो सिनेमा के पास ऑलरेडी यहाँ पर आपको वार्नर ब्रदर के शोज, HBO, यूनिवर्सल, पीकॉक, पैरामाउंट प्लस, ये सब देखने को मिल रहा है। इसके साथ उनका खुद का बनाया हुआ जियो स्टूडियोज है, वायाकॉम 18 है। और तो और स्पोर्ट्स में बात करें तो यहाँ पे आपको IPL के क्रिकेट मैचेस जियो सिनेमा इस बार भी फ्री में दिखाने वाला है। यहाँ तक कि आपको ICC की क्रिकेट मैचेस, अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, यानी कि टीवी देख ले, ऐप देख ले, हर जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी चीजें जियो की रहने वाली है। अब ऐसा कैसे हो गया और क्यों हो गया? देखो, सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क था वो स्टार हुआ करता था काफी सालों से, और उन्हें पता चल गया था कि आने वाले समय में जो OTT वाला स्पेस है वो बहुत आगे जाएगा, और इसीलिए वो अपना हॉटस्टार लिया, और हॉटस्टार पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन 2017 में क्या होता है, जो डिज्नी होती है वो स्टार को अपने अंडर ले लेती है। उस जमाने में डिज्नी की हालत बहुत अच्छी चल रही थी और उसकी फिल्में बहुत सुपरहिट जा रही थी। जैसे बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, खूब पैसा लोग बना रहे थे, और उन्हें पता चल गया था कि आने वाले समय में हमें OTT में घुसना, अपनी खुद की ऐप यहाँ पे क्रिएट करनी है। और 2019 में वो अपना डिज्नी प्लस लाते हैं, और इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लाते हैं 2020 में। बस कहानी में यहीं पे चेंजेस होते हैं कि ये लोगों को लग रहा था कि आगे चल के बहुत अच्छा ग्रो करते रहेंगे और ऐसे ही ये लोग नेटफ्लिक्स, दूसरी स्ट्रीमिंग एप्स को खा जाएंगे। लेकिन इस चीज का उल्टा होता है। 2020 से लेके अभी तक ये कोई बड़ी चीज यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाए, और देखा जाए तो कंपनी की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। इवन जो डिज्नी USA की कंपनी है उसकी भी काफी सारी फिल्में, शोज वगैरह इतने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे पिछले कुछ सालों में। और वहीं पे जियो की एंट्री होती है। जियो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच हो और इंडिया में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पर जाए। अब इसीलिए वो टीवी वाले नेटवर्क में भी थे पहले से, और OTT के अंदर वो जियो सिनेमा के अंदर भी थे। आज के समय में रिलायंस, यानी कि आपकी जो जियो है, वो टेक्निकली इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा टीवी चैनल्स है, सबसे ज्यादा OTT एप्स है। यहाँ तक कि जिन लोगों को ये सर्व कर रहा है वो है 75 करोड़, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ ही अगर मैं इनको कंपेयर करूं प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में, तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार दोनों अब मिलके यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा OTT ऐप बन जाएंगे। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को भी पड़ेगा, सोनी, ZEE5, हर किसी को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी बड़ी एंटिटी यहाँ पर बनके क्रिएट हो गए हैं जिससे लड़ पाना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इनके पास जो नंबर ऑफ IPs है, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ क्रिकेट मैचेस की, IPL की, मूवीज की, दुनिया भर का जो कंटेंट है ना वो यहाँ पे लेकर आ गए। और इनका सिंपल सा प्लान है कि अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पे देखनी है ना, आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और यही एक चीज है जो यहाँ पे आज के समय में ये खेल रहे हैं। लेकिन बात करें तो कहानी के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। देखो, सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि यहाँ पे क्या डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ेगा या जियो सिनेमा दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे? क्योंकि पास्ट में पिछले 1 साल में ये भी देखा, जियो सिनेमा, वूट एक तरह से मर्ज हो गए। अगर आप वूट की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे जियो सिनेमा की वेबसाइट ओपन होती है। क्या डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ भी ऐसा हो सकता है? वेल, बात करें तो जब ये न्यूज मार्केट में आई तो इससे पहले जियो सिनेमा अपना एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेचा करती थी, जिसके अंदर वो 1000 रुपए लिया करते थे पूरे साल के। लेकिन जैसी न्यूज मार्केट में आती तो उनका जो 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और उसकी जगह वो 100 रुपए वाला प्लान ले आते हैं पर मंथ। यानी कि अगर आपको साल भर का जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 100 रुपए पर मंथ यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। और ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको आमतौर पे जियो के नॉर्मल रिचार्जेस में भी देखने को नहीं मिलता। इसीलिए काफी सारे लोग जो जियो के ऑलरेडी यूजर है, वो काफी सारे लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा पे कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार को आज के समय में ये लोग अलग ही रखेंगे। सिंपल सी बात है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। वूट जो था वो बहुत ज्यादा छोटा था, और उसके लिए उनके पास एक बेनिफिट ये था कि वूट का सारा कंटेंट ये लोग अपने अंडर ले आए, और इंडियन कंटेंट को ये लोग फ्री कर देंगे, और जो बाहर का कंटेंट होता है हॉलीवुड का, उसके लिए वो पैसा चार्ज करेंगे। जो स्ट्रेटेजी उनके लिए काफी सही चल रही है। इसके बावजूद भी जो जियो सिनेमा होता है वो मेजरली एडवर्टाइजिंग वगैरह से कमाता है।
और जियो को अच्छे से पता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार बिल्कुल सेपरेट चलता रहेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर दो सेपरेट ऐप चलाते रहेंगे, दोनों का अगर यूजर बेस यहाँ पे बढ़ा है तो ज्यादा पैसा बनाएंगे। अगर दोनों को अगर वो एक के अंदर ले आएंगे ना, तो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन से शायद इतना ज्यादा पैसा ना बना पाए। इसलिए उनके लिए समझदारी है कि ये दोनों चीजों को सेपरेट चलाते रहे। कहने का मतलब यही है कि अगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का यूजर बेस कम होता, ये चीजें अच्छी नहीं चल रही होती, तो शायद जियो सिनेमा से अपने अंडर ले लेता। इसके साथ ही अगर बात करें तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार जितना भी लेटेस्ट कंटेंट होता है डिज्नी का, वो सारा यहाँ पे दिखाता रहेगा, क्योंकि इस डील के अंदर डिज्नी वाले जो है वो अपना सारा कंटेंट जियो को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर मार्वल की जितनी भी लेटेस्ट और अपकमिंग मूवीज होती है वो सब आएंगी, शोज आएंगे। यानी कि जो भी इंटरनेशनल कंटेंट बाहर बन रहा था वो सारा टाइम टू टाइम यहाँ पर आता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके साथ ही डिज्नी के एग्जिस्टिंग शोज मूवीज जो जैसा चल रहा था वो वैसा चलता रहेगा, और अपने अंदर भी वो शोज और मूवीज को लाते रहेंगे। बस बात यह है कि मार्केट में दोनों अपनी अपनी अलग पोजीशन बनाकर बैठे और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन उन्होंने एक्वायर कर रखी है। अब बस देखने वाली बात है कि आगे चल के नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो से किस तरीके से लड़ते हैं, क्योंकि अब इन बड़ी कंपनीज के लिए यहाँ पे सरवाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक कहानी में एक ट्विस्ट ये बताता हूँ क्या, कि जब से 2020 आया था तब से इंडिया में राइज हुआ था OTT एप्स का, जहां पे बहुत सारी OTT एप्स यहाँ पे खड़ी हो गई थी, और उस जमाने में जो लोग बहुत ज्यादा OTT पे कंटेंट देखा करते थे। लेकिन अब बताऊं क्या हो गया कि यार लोग OTT एप्स पे इतना ज्यादा कंटेंट नहीं देखते आज के समय में। आज के समय लोगों के पास जो टाइम है वो हो गया है कम, और जो नंबर ऑफ सीरीज थी और नंबर ऑफ मूवीज थी वो भी आना कम हो गई है। तो जो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी OTT एप्स आ गई थी सब अब खत्म हो जाएंगी, और जो बड़ी एप्स थी ना उन्हें भी अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा। जब जियो ने यहाँ पे न्यूज को डिस्क्लोज किया कि डिज्नी और जियो आने वाले हैं, ठीक उसी के अगले दिन यहाँ पे नेटफ्लिक्स अपने एक बड़ा इवेंट कर रही थी, जिसके अंदर वो 2024 में कौन से शोज और मूवीज लाने वाले हैं ना उसके बारे में बात कर रहे थे। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जियो वाले इस बार डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से कम्पीट करने में लगे हुए हैं। क्या जियो या रिलायंस यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे रुक जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला, ये लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे आज के समय में रिपोर्ट्स आती है कि टाटा प्ले के साथ इसका मर्जर वगैरह हो सकता है। अब टाटा प्ले देखा जाए तो उसको पहले टाटा स्काई कहा जाता था, ये DTH हुआ करता था। इसके साथ ही अब वो OTT एप्स वगैरह सब लोग यहाँ पर ले आए। लेकिन ये एक चीज है जिसपे जियो अपनी नजर बना के बैठा हुआ है। तो अगर ये भी चीज अगर होती है तो एक बहुत बड़ा प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर भी यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे हम लोग अक्सर न्यूज सुनते रहते हैं जी और सोनी के मर्जर की। ये न्यूज पिछले कुछ सालों से आ रही है, लेकिन अभी के समय जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि आज के समय में ये टाइप का जो मर्जर है वो नहीं होने वाला। जो बाहर की सोनी कंपनी वो इंडिया में जी के साथ मर्जर यहाँ पे नहीं करना चाहती, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्या मर्जर होता है कि नहीं होता। क्योंकि दोनों एंटिटी अगर यहाँ पे सेपरेट रहती तो इतना बड़ा जो कॉम्पिटिशन यहाँ पे मार्केट में क्रिएट हो गया, उससे कैसे फाइट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात करें तो आज के समय में जो जियो है वो मार्केट में सबसे बड़ा किंग तो बनकर बैठा हुआ है यहाँ पे। बाय द वे, आप में से कितने लोगों ने यहाँ पे जियो का सब्सक्रिप्शन है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार इन सब का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है? ये बात जरूर नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।